हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 2 है भू परिष्करण। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है। इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ये जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें पहला प्रश्न है भू परिष्करण कहते हैं। फ्रेंड्स, जो भू परिष्करण शब्द है किसे कहते हैं इसके बारे में पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है इसमें अनाज को बोरे में रखने को, दूसरा ऑप्शन है फसलों की मड़ाई को, तीसरा ऑप्शन है खेतों की जुताई को, या चौथा ऑप्शन है फसलों की कटाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भू परिष्करण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खेतों की जुताई को ही हम भू परिष्करण कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, भू परिष्करण होता है। पहला ऑप्शन है इसमें से 1 प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार का और चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार का। तो फ्रेंड्स, भू परिष्करण 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर खा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, भू परिष्करण का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है मृदा में वायु संचार बढ़ाना, दूसरा है मृदा में हानिकारक कीड़ों को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है मृदा कटाव बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है मृदा में खरपतवारों को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, जो भू परिष्करण का उद्देश्य होता है मृदा में वायु संचार का बढ़ाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर का इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, जुताई से होता है। पहला ऑप्शन है बीजों का कम अंकुरण, दूसरा है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कमी, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी का कठोर होना, या चौथा ऑप्शन है पानी सोखने की क्षमता का बढ़ाना। तो दोस्तों, यह जुताई से हमारा क्या होता है, जो मिट्टी पानी सोखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है, जुताई। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 5 है, ऋतुओं के अनुसार जुताई होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रखा है कि ऋतुओं के हिसाब से कितनी प्रकार की जुताई होती है। पहला ऑप्शन है जनवरी की जुताई, दूसरा है जून की जुताई, तीसरा है गर्मी की जुताई और चौथा है सितंबर। अगर ऋतु की बात करता है तो ऋतु में आपका जैसे कि मौसम की बात कर रहा है तो एक गर्मी की होती है, एक आपका जाड़े की आपकी। ठीक है, इस प्रकार से मौसम के हिसाब से यहाँ पे जुताई की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके महीने के हिसाब से दे रखा है, इसलिए इसका राइट इसमें से गा इज़ द राइट आंसर होगा। जो गा है बिल्कुल सही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से पहला प्रश्न पूछ रखा है कि फावड़े से खेती की खाली स्थान होती है। तो इसमें से आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा और जो सही होगा उसको खाली स्थान में भर देना है। तो पहले में आप देख पा रहे होंगे कि फावड़े से क्या करते हैं, हम देखते हैं खेत की खुदाई करते हैं। तो खाली स्थान में हम क्या भर देंगे फ्रेंड्स, खुदाई। ठीक है। 2 है भू परिष्करण। भू परिष्करण की बात करता है तो इसमें से खाली स्थान से होता है फसलों की कटाई होती है या भूमि की जुताई। तो आपको पता है भू परिष्करण करने के लिए भू परिष्करण से क्या होता है, खेत की जुताई की जाती है। अगला पॉइंट है, द्वितीय भू परिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है या घटती है। तो यार, जब भी भू परिष्करण होगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी को उल्टा जाएगा, मिट्टी को खोदा जाएगा। ठीक है, तो इसमें मृदा की जो पानी की धारण की क्षमता होती है क्या होती है, बढ़ती है। गर्मी की जुताई में खेत में खरपतवार घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो गर्मी की जुताई जो होती है फ्रेंड्स, उससे जोतने से क्या होता है, जो खेत में खरपतवार आते हैं उनकी संख्या घट जाती है, इसलिए गर्मी की जुताई करके उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे वो खरपतवार वहाँ पे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि फूल एवं सब्जियाँ घरों में उगाई जाती हैं। बिल्कुल बात गलत है। जो फूल और सब्जियाँ हम दोस्तों घरों में नहीं उगाते हैं, बागवान में इसको उगाते हैं। ठीक है, साग वाटिका होता है उसमें उगाया जाता है, खेतों में उगाया जाता है। 2 है, खूब से यहाँ पे खूब को हटा दीजिएगा, यहाँ पे खुरपी लिख लीजिएगा। ठीक है, खुरपी से फसलों की निराई होती है। बिल्कुल बात सही है। जो खुरपा होता है, खुरपी होता है, उससे हम फसलों की निराई करते हैं। पाटा चलाना द्वितीय भू परिष्करण है। बिल्कुल बात सही है। जो पाटा चलाते हैं वो हमारा द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है, भूमि में खाद मिलाना प्राथमिक भू परिष्करण है। बिल्कुल बात सही है। जो भूमि में खाद मिलाया जाता है वो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, मृदा की जुताई करने से कड़ों की झुंड नहीं बनते हैं। तो बात बिल्कुल गलत है। जब मृदा की जुताई करते हैं तो उसके झुंड बनते हैं। ठीक है, शुरुआत में आप देखें कड़ों के झुंड बन जाते हैं, जो ढेला होता है वो शुरुआत में बनता है। उसके बाद उसका हम पाटा लगाते हैं तो जो कड़ों के झुंड होते हैं टूट जाते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। पहला स्तंभ दे रखा है स्तंभ का मिलान करना है स्तंभ खा से। स्तंभ का में पहला पॉइंट है यहाँ पे फावड़ा। फावड़े से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा फावड़े से हम क्या किया जाता है, फावड़े से खुदाई की जाती है। यानी कि फावड़े का जो यहाँ पे मिलान होगा वो किससे होगा, खुदाई से होगा। प्रारंभिक भू परिष्करण क्या होता है, तो प्राइमरी टीलेज जो होता है वो हमारा प्रारंभिक भू परिष्करण के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करते हैं खुरपी की, तो खुरपी से हम क्या करते हैं, निराई करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जोतना, जो जोतना आता है, जोतना किसके अंतर्गत आता है, तो जोतना किससे आता है फ्रेंड्स, जोतने का कार्य किया जाता है हल से। तो हम हल जोतने का हल से मिला देंगे, इससे मैच करा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे, अगला पॉइंट है झुंड। झुंड किस में होता है, झुंड की बात करते हैं तो समुच्चय होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं झुंड। सेकेंडरी टीलेज क्या होता है, तो सेकेंडरी टीलेज के अंतर्गत आपका आता है द्वितीय भू परिष्करण, ठीक है। जो सेकेंडरी टीलेज होता है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं, सेकेंडरी टीलेज को हम बोलते हैं द्वितीय भू परिष्करण। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है लास्ट है यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसको हिंदी में बोला जाता है मृदा जल धारण क्षमता। क्या कहते हैं, मृदा जल धारण क्षमता, ठीक है, ये होता है हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब हम प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है कि कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसके आंसर नीचे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न है आपका मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएं। मृदा की जो वायु संचार है किस पे, उसमें जो वायु आ जा सके उसके क्या करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। जो खेतों में खरपतवार रहता है उसको नष्ट करने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, इसको लिखना है। और लास्ट इसमें प्रश्न है इसमें का गर्मी की जुताई का वर्णन कीजिए। जो गर्मी की जुताई होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला उत्तर हम देखेंगे प्रश्न नंबर का इसमें देखेंगे तो उसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जो खेत की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी से लेकर के बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य होते हैं वो आपके प्राथमिक के भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है मृदा में वायु संचार बढ़ाने के लिए खेतों की जुताई करना व पाटा चलाना पड़ता है, जिससे मृदा कण आपस में मिल जाते हैं और मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार होता है। तो आपको पता है मृदा में अगर वायु संचार बढ़ाना है तो खेतों की जुताई करना है और जुताई करने के बाद पाटा लगा देना है। पाटा लगाने से जो होता है कि जो मृदा के कण होते हैं आपस में मिल जाते हैं, जिससे उसमें पर्याप्त रंध्रावकाश पाया जाता है और उसकी वजह से खेतों में अच्छी तरीके से वायु का संचार आसानी से हो पाता है। प्रश्न नंबर गा का उत्तर इस प्रकार से है खरपतवार नष्ट करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों की जड़ें एवं कंद मृदा सतह पर आकर धूप व वायु से नष्ट हो जाए। तो अगर आपको खरपतवार नष्ट करना है तो उसकी जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उससे क्या होता है कि जो भी आपके खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें होती हैं एवं कंद होते हैं वो मृदा की सतह पर आ जाते हैं और जब सतह पर आते हैं तो ये धूप एवं वायु से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लास्ट प्रश्न था इसमें, प्रश्न नंबर घ है गर्मी की जुताई के बारे में लिखना था। तो उसमें लिखेंगे गर्मी की जुताई खरीफ की फसलों की बुवाई से पहले की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है हमारे भारत देश में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। आपको पता है एक रबी की फसल होती है, ठीक है, एक खरीफ की फसल होती है और उसके बाद एक जायद की फसल होती है। तो इस प्रकार की 3 फसलें हैं। और अगर हम बात करते हैं तो गर्मी की बात यहाँ पे हो रही है। तो गर्मी की जुताई खरीफ की फसल की बुआई से पहले की जाती है। खरीफ की फसल हमारी जैसे धान होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में इसमें बोए गए हैं, जो कि जून जुलाई में बोए जाते हैं, मई जून में बोए जाते हैं, जून जुलाई में बोए जाते हैं, उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। भीषण गर्मी के बाद आई मौसम आता है। यह कह रहा है भीषण गर्मी के बाद गर्मी का मौसम आता है। इस समय वर्षा रुक रुक कर होती रहती है और जो घास जमने को प्रोत्साहित करती हैं, यद्यपि फसलों को उगाने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि भू परिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार का विस्तार वर्णन कीजिए। सेकंड प्रश्न है भू परिष्करण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। तो पहला उत्तर देखेंगे हम लोग
पहले उत्तर में देखते हैं। तो कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रारंभिक भू परिष्करण होता है, सेकंड आपका द्वितीय भू परिष्करण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कृषि वेयर के अनुसार जो पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को ही भू परिष्करण कहते हैं। यानी जो हमारी ऐसी मिट्टी हमको तैयार करना है जिसमें पौधों का अंकुरण हो सके और उसकी वृद्धि हो सके, ऐसे मिट्टी को प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है, इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं उनको हम भू परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण की बात करते हैं तो दो प्रकार का होता है। पहला आपका है प्रारंभिक भू परिष्करण, सेकंड आपका होता है द्वितीयक भू परिष्करण। अब हम देखेंगे प्रारंभिक भू परिष्करण में क्या चीज़ें की जाती है। तो प्रारंभिक भू परिष्करण में लिखेंगे खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें हम प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। इनमें खेतों को जोतना, हैरो, कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना आता है। इनके अंतर्गत दोस्तों जो हमारा जैसे कि हम खेत की बीज बोने से लेकर के, ठीक है, खेत को तैयार करने से लेकर खेत को बीज बोने तक जितने कार्य होते हैं, ठीक, वो हमारे क्या आते हैं, प्रारंभिक भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे कि आप जान सकते हैं खेतों का जोतना होता है, हैरो चलाना होता है, कल्टीवेटर चलाना है, पाटा चलाना है, भूमि को समतल करना है, ये सब क्या है, प्रारंभिक भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। सेकंड इसमें दे रखा है द्वितीयक भू परिष्करण। द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आएगा बीज बोने के बाद से लेकर फसल काटने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं, जिनमें निराई, गुड़ाई, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यानी अब जब खेत में बीज बो दिया जाता है उसके बाद से जितने भी कार्य होते हैं, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक जितने भी कार्य उसके अंतर्गत आएंगे वो सब हमारा द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे आपका निराई है, गुड़ाई है, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना है आदि क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का उत्तर है भू परिष्करण के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है। भू परिष्करण का उद्देश्य पहला पॉइंट इसमें है मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना। भू परिष्करण करने से क्या होता है फ्रेंड्स, मृदा में जो जल धारण की क्षमता होती है वो बढ़ती है। सेकंड पॉइंट है मृदा में वायु संचार बढ़ाना होता है। मृदा के अंदर जो वायु का संचार हो, क्योंकि उसके अंदर रंध्र हो जाते हैं तो आसानी से उनके बीच में वायु का संचार हो पाता है। पॉइंट नंबर 3 है मृदा कटाव को रोकना। जो मृदा कटाव होता है ये भू परिष्करण से रुक जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है खरपतवारों को नष्ट करना। भू परिष्करण अगर करते हैं तो जो खरपतवार आते हैं खेतों में वो नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है पौधों के कीट तथा रोगों को रोकथाम करना है। जो पौधों के कीट होते हैं और रोग होते हैं उनकी भी रोकथाम होती है। और लास्ट पॉइंट इसमें मृदा में जैविक पदार्थों को मिलाना है। मृदा में क्या करते हैं हम, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको मिला देते हैं। प्रश्न नंबर इसमें से सेकंड प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है गर्मी, ठीक है, गर्मी की जुताई। दूसरी है सर्दी की जुताई और तीसरी है 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई को आपकी तीसरी जुताई के अंतर्गत आती है, ठीक है। एक तो आपकी गर्मी की जुताई होती है, एक आपकी सर्दी की जुताई होती है और इन 2 ऋतुओं के मध्य जो जुताई होती है वो हमारी तीसरी प्रकार की जुताई होती है। प्रश्न नंबर 3 है जुताई से होने वाले लाभ। जुताई से अब कौन कौन से लाभ होते हैं, इसका आंसर इस प्रकार से है। इसमें लिखें कि मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर जुताई हम करते हैं तो जो मृदा के अंदर पानी सोखने की क्षमता होती है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है मृदा में जल और वायु का संचार बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। जो लाभदायक जंतु रहते हैं फ्रेंड्स, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं जो हम लोग के लिए सहायक होते हैं, खेतों के लिए भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि आपका केचुआ है जो कि किसानों का मित्र कहलाता है। तो किसान के मित्र 3 होते हैं, कभी आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान में रखेंगे। एक आपका उल्लू होता है, ठीक है, एक आपका सांप होता है और एक आपका जो होता है केचुआ। केचुआ तो सभी पता है और उल्लू भी ध्यान रखेंगे और सांप भी याद करेंगे। सांप का कार्य क्या होता है, जो खेतों में चूहे होते हैं फ्रेंड्स, उन चूहों को खा करके किसानों का मदद करता है। उल्लू भी चूहों को खा करके किसानों की मदद करता है, इसलिए उल्लू भी किसान के मित्र कहलाते हैं और सांप भी किसान के मित्र कहलाते हैं। और आपको केचुआ पता ही है, वो सबसे बढ़िया मित्र है किसानों का, क्योंकि वो जो नीचे की उपजाऊ मिट्टी होती है वो निकाल करके पृथ्वी की सतह पर लेके आती है। और ये केचुआ होता है एक लिंगी जंतु होता है। अगला पॉइंट इसमें था कि बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। जब भी आप
अच्छे से जुताई उताई करवाएंगे तो बीजों का अंकुरण जाहिर सी बात अच्छा ही होगा। मृदा भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। खरपतवार जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक वाले जो कीट पतंगे और उनके अंडे बच्चे क्या होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ये हमें जुताई से लाभ होता है। प्रश्न नंबर 7 है अंतःकर्षण क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। अंतःकर्षण क्रियाएं क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक भूपरिष्करण के बाद सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक किए जाने वाले विभिन्न कार्य अंतःकर्षण कहलाते हैं। यानी जो प्रथम और द्वितीयक भूपरिष्करण के बाद सफल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद, ठीक है, फसल की कटाई तक किए जाने वाले विभिन्न कार्य अंतःकर्षण कहलाते हैं। जैसे कि आपका पपड़ी तोड़ना, ठीक है। सेकेंड है गुड़ाई करना, तीसरा है निराई करना, मिट्टी चढ़ाना, ये सब अंतःकर्षण के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।